नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अनिता। और चलिए सुर्खियों के बाद रुख खबरों का करते हैं। 17वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस देश के सभी नागरिकों के लिए स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों के प्रति अपनी आस्था को दोहराने का अवसर है और इन सबसे बढ़कर हमारा गणतंत्र दिवस हम सबके भारतीय होने के गौरव को महसूस करने का भी अवसर है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर संविधान की रचना के प्रमुख शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान विशेष रूप से स्मरणीय है। हमारा देश इस समय एक महत्वपूर्ण मुकाम पर है। हमारे आज के निर्णय और कार्यकलाप 21वीं सदी के भारत का स्वरूप निर्धारित करेंगे। एकजुट होकर अपने प्रयासों के बल पर इस सदी को भारत की सदी बनाने का अवसर हम सबके सामने है। इसलिए राष्ट्र निर्माण की दृष्टि से आज का यह समय हम सब के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे देशवासियों के लिए स्वतंत्र भारत का शुरुआती दौर था। स्वतंत्रता सेनानियों के उच्च आदर्शों पर चलते हुए हमने आज़ादी हासिल की। जनता को सर्वोपरि मानने वाले मूल्यों ने हमारे गणतंत्र को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। वही आदर्श और मूल्य लोकतंत्र और संविधान के प्रति हमारी अटूट आस्था में रचे बसे हैं। हम सभी भारतवासियों को इस वर्ष एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने का अवसर मिलने जा रहा है। 17वीं लोकसभा के निर्वाचन के लिए होने वाले आम चुनाव में हम सबको अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। इस चुनाव के दौरान हम सब अपने मताधिकार का प्रयोग अपनी लोकतांत्रिक मान्यताओं और मूल्यों के प्रति पूरी निष्ठा के साथ करेंगे। यह चुनाव इस मायने में विशेष होगा कि 21वीं सदी में जन्म लेने वाले मतदाता पहली बार मतदान करेंगे और नई लोकसभा के गठन में अपना योगदान देंगे। यह चुनाव सभी देशवासियों के लिए लोकतंत्र में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत रत्न पुरस्कारों की घोषणा केंद्र सरकार ने की है। भारत रत्न पुरस्कारों की घोषणा की गई और बताया जा रहा है कि नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भी पुरस्कार दिया जाएगा। आपको बता दें कि भारत रत्न पुरस्कारों की घोषणा की गई है। नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाएगा और साथ ही पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भी सम्मानित किया जाएगा। और अब बात प्रदेश के अलवर जिले की, जहां रामगढ़ विधानसभा सीट पर 28 जनवरी को चुनाव होने जा रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों ने इस सीट को जीतने के लिए अपनी ताकत झोंक दी है। क्या है इस सीट के सियासी समीकरण और किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है ये चुनाव, देखिए इस रिपोर्ट में। अलवर जिला आजकल चुनावी अखाड़ा बना हुआ है, क्योंकि यहां पर रामगढ़ विधानसभा सीट पर फतह के लिए सभी दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है, इसलिए और भी ज्यादा दिलचस्प बना हुआ है। यहां 28 जनवरी को चुनाव होना है और बीजेपी, कांग्रेस के साथ ही बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में ताल ठोक रही है। किन मुद्दों को लेकर यह चुनाव लड़ा जा रहा है यह हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इस सीट का सियासी गणित इन तथ्यों और आंकड़ों से समझिए। रामगढ़ सीट पर लंबे समय तक कांग्रेस का कब्जा रहा है। 1952 से 1985 तक कांग्रेस जीतती रही। 1985 में पहली बार बीजेपी की जीत हुई। 1990 में कांग्रेस ने फिर सीट पर कब्जा किया। 1993 में भी कांग्रेस ने सीट बनाए रखी। 1998 में सीट पर बीजेपी का कब्जा हुआ। 2003 में कांग्रेस फिर हुई विजयी। 2008-2013 में बीजेपी की हुई जीत। अब जरा इस सीट के जातिगत आंकड़े देखिए। मेव करीब 60,000, एससी करीब 50,000, पंजाबी करीब 45,000, वैश्य ब्राह्मण करीब 18,000, सैनी करीब 15,000,
जाट करीब 18,000, गुर्जर करीब 7,000, यादव करीब 5,000, मीणा करीब 4,500। ये आंकड़े इसलिए भी ज्यादा मायने रखते हैं क्योंकि भले ही कई दल विकास के नाम पर चुनाव लड़ने का दावा करते हों, लेकिन जानकारों और स्थानीय निवासियों के मुताबिक रामगढ़ विधानसभा सीट पर चुनाव अब भी जाति के नाम पर ही लड़ा जाता है। मुद्दों को पूछता कौन है? कौन पूछता है मुद्दों को? कोई नहीं पूछता है। तो जातिवाद पूछता है, जाति किसकी कौन है, कौन जाति से खड़ा हुआ, मेरा क्या लगता है ये हिंदुस्तान का तो उस दिन बेड़ा गर्क होगा जिस दिन जातिवाद पे चुनाव होने लगे। मुद्दों पे बात ही कहाँ होती है? अगर मुद्दों पे बात हो जाए, मुद्दों पे चुनाव हो जाए तो देश कहीं पहुंचता आज। दरअसल भारत का समाज जाति पर आधारित है, इसलिए यहाँ चुनाव में भी जाति को काफी महत्व दिया जाता है। राजनीति भी जाति के प्रभाव से मुक्त नहीं है और टिकटों के बंटवारे से लेकर मतदान तक में जाति का प्रभाव नजर आता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर जयपुर में राज्य स्तरीय समारोह मनाया गया, जहां लोगों को वोटिंग के लिए जागरूक करने की योजना पर चर्चा की गई और इस मौके पर कई अधिकारियों कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। वहीं नए वोटर्स को वोटर आईडी कार्ड भी बांटे गए। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म कोई मतदाता न छूटे की शपथ के साथ जयपुर में 9वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह मनाया गया। निर्वाचन विभाग की ओर से आयोजित समारोह की अध्यक्षता मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस का उद्देश्य मतदान के प्रति अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करना है। देखिए, आज प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 2011 के बाद से। तो आज उसके संस्करण में नवी कड़ी थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि जो कि मतदाता, युवा मतदाता नए जुड़े हैं, ख़ासतौर से 18+ वाले, उन सबको जागरूकता प्रदान करते हुए उनको सबको मतदान प्रक्रिया से जोड़ा जाए। समारोह में राज्य चुनाव आयुक्त प्रेम सिंह मेहरा भी मौजूद रहे। इस अवसर पर विधानसभा चुनाव में उल्लेखनीय कार्य के लिए कई अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। साथ ही नए मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र दिए गए। आप सभी के सहयोग से मैं चाहूँगा कि लोकसभा चुनाव से पहले ज़्यादातर लोगों को हम इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में पुनः जो है जानकारी देंगे और सभी से मैं पुनः आह्वान करूंगा कि कोई भी मतदाता ना छूटे। और फिर भी जिस दिन हमारा यहाँ पे पोल डे होगा लोकसभा का, उस दिन भी कोई मतदाता ना छूटे और हर व्यक्ति से मैं आह्वान करूंगा जो वोटर है कि आए मतदान केंद्र पर और अपना वोट डालें। राज्य निर्वाचन विभाग की तमाम कोशिशों के बावजूद भी हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत 2013 विधानसभा चुनाव की तुलना में 1% कम रहा। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से प्रेम मीणा की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर प्रदेश के अन्य जिलों में क्या कुछ हुआ दिखाते हैं। आपके सामने 6 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर अजमेर, दूसरी बीकानेर, तीसरी झुंझुनू, चौथी दौसा और फिर सादुलपुर और राजसमंद की तस्वीरें हैं, जहां आप देख सकते हैं कि कैसे कहीं स्कूली बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं तो कहीं जागरूकता रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। न्यूज़ 18 ने देश की जनता से सीधी बात के जरिए उनके मन की बात जानने की कोशिश की। नेशनल ट्रस्ट कार्यक्रम में दिखाए जाने वाला सबसे बड़ा सर्वे 285 जिलों के 320 लोकसभा क्षेत्रों में किया गया। देश के अलग अलग मुद्दों और उन मुद्दों को लेकर राजनीतिक दलों के प्रति लोग क्या राय रखते हैं, महंगाई जैसी समस्या का समाधान किस पार्टी के पास है और कौन सी पार्टी भ्रष्टाचार पर लगाम लगा सकती है, ऐसे ही अहम सवालों के साथ न्यूज़ 18 ने नेशनल ट्रस्ट कार्यक्रम के जरिए सबसे बड़ा सर्वे किया। इस सर्वे में आम जनता से सीधे सरोकार रखने वाले सवाल लिए गए, जिसमें किस पार्टी और किस राज्य की सरकार ने जनता का भरोसा जीता है। वो मुद्दे हैं महंगाई, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिक सौहार्द, 2019 चुनाव का असली मुद्दा, जनता का भरोसा जीतने वाली क्षेत्रीय पार्टियां,
2019 में कौन होगा प्रधानमंत्री, ऐसे कई अहम मुद्दे पर जनता के मन की बात जानने की कोशिश की गई। ये सर्वे 34,470 लोगों के बीच किए गए। सर्वे में 57 सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र चुने गए, जिसमें 36 और 64 के अनुपात में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सर्वे हुआ। नेशनल ट्रस्ट जानने के लिए 23 राज्यों के 285 जिलों के 320 लोकसभा क्षेत्रों के लोगों के बीच सर्वे किया गया। ये सर्वे 20 नवंबर 2018 से 8 जनवरी 2019 के बीच किया गया। राष्ट्रहित में समाज के हर तबके की आवाज जन जन तक पहुंचाने के लिए न्यूज 18 ने फर्स्ट पोस्ट के साथ इस सर्वे को अंजाम तक पहुंचाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। फर्स्ट पोस्ट ने नेशनल ट्रस्ट सर्वे में देश भर के लोगों से कुछ सवालों के जवाब जानने की कोशिश की। इन सवालों में महंगाई, कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द जैसे मुद्दे शामिल थे। आइए आपको बताते हैं इन सवालों पर किस राज्य के लोगों ने क्या जवाब दिए। तेईस राज्यों में हुए सर्वे में लोगों से कई विषयों पर सवाल किए गए और ये सवाल कई राज्यों में एक ही समय पर किए गए। तो आइए जान लेते हैं अलग अलग राज्यों के लोगों ने किस सवाल पर क्या जवाब दिए। हमने देश भर के लोगों से पूछा, बढ़ती महंगाई पर काबू पाने में आप किस पर भरोसा करते हैं? इस सवाल पर यूपी के 54% लोगों ने बीजेपी पर भरोसा जताया तो 16% लोगों ने समाजवादी पार्टी पर भरोसा जताया। महाराष्ट्र के 45% लोगों ने महंगाई पर काबू पाने के लिए बीजेपी पर भरोसा जताया तो महाराष्ट्र के 28% लोगों ने इसके लिए कांग्रेस और एनसीपी पर भरोसा जताया। वहीं पश्चिम बंगाल में 42% लोगों ने टीएमसी पर और 23% लोगों ने बीजेपी पर भरोसा जताया। बिहार में 43% लोग बीजेपी के साथ और 13% लोग आरजेडी के साथ दिखे। गुजरात में 64% लोग बीजेपी और 19% लोग कांग्रेस के साथ दिखे। इस सवाल का जवाब जान लेने के बाद आइए अब दूसरा सवाल जान लेते हैं और जानते हैं इस सवाल का लोगों ने क्या जवाब दिया। कानून व्यवस्था में सुधार के लिए आप किस पर भरोसा करते हैं? इस सवाल पर यूपी के 35% लोग बीजेपी और 32% लोगों ने समाजवादी पार्टी पर भरोसा जताया। महाराष्ट्र के 40% लोगों ने बीजेपी और 29% लोगों ने कांग्रेस एनसीपी पर भरोसा जताया। पश्चिम बंगाल में 46% लोग टीएमसी और 25% लोगों ने बीजेपी पर भरोसा जताया। बिहार में बीजेपी के साथ 40% और आरजेडी के साथ 19% लोग दिखे। वहीं गुजरात में बीजेपी पर 65% और कांग्रेस पर 18% लोगों ने भरोसा जताया। इस सवाल के बाद हमने लोगों से पूछा, भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए आप किस पर भरोसा करते हैं? इस सवाल पर यूपी के 39% लोगों ने बीजेपी और 31% लोगों ने समाजवादी पार्टी पर भरोसा जताया। महाराष्ट्र में 41% लोगों ने बीजेपी और 32% लोगों ने कांग्रेस एनसीपी पर भरोसा जताया। पश्चिम बंगाल में 44% लोगों ने टीएमसी और 24% लोगों ने बीजेपी पर भरोसा जताया। बिहार में 41% लोग बीजेपी और 21% लोग आरजेडी के साथ दिखे। वहीं गुजरात के 60% लोगों ने बीजेपी और 22% लोगों ने कांग्रेस पर भरोसा जताया, जबकि आंध्र प्रदेश के 55% लोगों ने टीडीपी और 18% लोगों ने बीजेपी पर भरोसा जताया। आइए अब जान लीजिए इन राज्यों के लोग सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए किस पर भरोसा करते हैं। इस सवाल पर यूपी के 46% लोगों ने बीजेपी और 34% लोगों ने बीएसपी पर भरोसा जताया। महाराष्ट्र में इस सवाल पर 45% लोगों ने बीजेपी जबकि 34% लोगों ने कांग्रेस एनसीपी पर भरोसा जताया।
पश्चिम बंगाल में 52% लोगों ने टीएमसी और 24% लोगों ने बीजेपी पर भरोसा जताया। बिहार में इस सवाल पर 49% लोग बीजेपी और 20% लोग आरजेडी के साथ दिखे, जबकि गुजरात के 72% लोगों ने बीजेपी और 22% लोगों ने कांग्रेस पर भरोसा जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। अब बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।